दिन नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। अश्विनी मास शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आज 5वां दिन है स्कंद माता। 7 अक्टूबर स्कंद माता का दिन है। पंचमी तिथि है और सोमवार का दिन है। कहते हैं पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष बहुत विशेष होते हैं हर महीने के। तो पंचमी, वो भी नवरात्रि की पंचमी, सोने पर सुहागा। आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जिसके करने मात्र से माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर कर देंगी। बहुत ही विशेष सटीक उपाय के बारे में बताऊंगी। हर उपाय करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी 6:30 तक उठ जाएं, तब भी सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए आप लोग। और प्रतिदिन की तरह निवित होकर, प्रतिदिन के कार्य से निवित होकर, जैसे कि स्नान ध्यान करने के बाद जैसे पूजा पाठ करते हैं। अगर आपने माता की चौकी लगा रखी है, कलश रख रखा तो ठीक। अगर आपने माता की चौकी नहीं लगा रखी, कलश स्थापना नहीं की है, तो बहुत लोग सोचते हैं हम तो पूजा ही नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो उपाय किस तरह? माता का उपाय कर सकते हैं। माता का दिन चल रहा है। श्रद्धा भक्ति से माता शेरा वाली का नाम अगर दिल से दिया जाए तो शेरा वाली सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, क्योंकि वो तो माँ है। तो आपको ये उपाय करने के लिए सोचना नहीं है कि हमने व्रत किया है कि नहीं किया है, हमने चौकी माँ की लगाई है कि नहीं लगाई। आप हमारे सनातन धर्म में मंदिर सबके घरों में विराजमान है, सबके घरों में अगर इस स्थान नहीं होता लोग क्या, तो एक तस्वीर रख के वहाँ जोत बत्ती धूप दीप जलाते हैं। तो ये उपाय वहाँ बैठकर आप घर पे कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक पंचमी तिथि का उपाय है। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। आइए, पहला उपाय है हमारे आर्थिक स्थिति से जुड़ा, धन संपदा के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही खास, बहुत विशेष उपाय है। तो इसमें आपको क्या करना है? कमलगट्टा आप जानते हैं? कमलगट्टा आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे या पूजा की जहाँ सामग्री मिलती वहाँ आप कुछ कमलगट्टे ले लीजिएगा। कोई इसमें संख्या नहीं है, 2, 4, 10 जो भी आपकी मर्जी हो, कमलगट्टे ले लीजिएगा। उसको जल में अच्छी तरह भिगो दीजिएगा। जब भिगोएंगे तो ऊपर का छिलका निकल जाएगा, उसके बीज है, जो बीज बचेगा आप उसमें दूध ले लीजिए थोड़ा सा और इलायची। आप उसको उबालकर अच्छा सा केसरी युक्त खीर बना लीजिएगा। कमलगट्टे की केसरी युक्त खीर बना लीजिएगा। ये आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। स्कंद माता का जो भोग लगता है वो लगाना है। इसके साथ ये कमलगट्टे की खीर का भी भोग लगा देना। तो इसमें आप कमलगट्टे की खीर बना लीजिए और इसमें केसर, बादाम, पिस्ता जैसे आप खीर बनाते हैं उसी तरह इस खीर को बनाना है। इसके बाद माता की श्री चरणों में इसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर 108 इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। और लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद कह देना, हे माता, हे जगत जननी, हे जगदम्बिके, हे शिव प्रिया, हे मातेश्वरी, हे जगत की पालनहार, हे सभी भक्तों का भय दूर करने वाली, दैत्यों का संहार करने वाली, मधुकैटभ का विनाश करने वाली, महिषासुर मर्दनी, मैं सामर्थ्य अनुसार आपके उपाय करती हूँ, सामर्थ्य अनुसार पूजा की है। मैं मूर्ख हूँ माँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जैसी भी हूँ आपकी पुत्री हूँ। हे जगत जननी जगदम्बिके, कृपा करना, मेरी झोली माँ खुशियों से भर दे। हे जगत जननी, मेरी झोली खुशियों से भर दे। बार बार माता की श्री चरणों में अर्चना कीजिए। ये उपाय आप घर कर सकते हैं, मंदिर कर सकते हैं। तो ये उपाय करने के बाद आप कमलगट्टे की खीर प्रसाद रूप में भी ग्रहण कीजिए और परिवार के सभी लोगों को वितरण कीजिए। ये आप खा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं खा सकते। तो ये बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर सा उपाय है पंचमी तिथि का। सभी कर सकती हैं माताएं बहनें, अवश्य करें। जो व्रत की हैं ना की हैं, दोनों लोग कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है, तो इसे अवश्य करिएगा। अगला उपाय बहुत ही खास है।
लेकिन बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नवरात्रि में कहते हैं नवरात्रि में कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। ये नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। कोई अमृत योग नहीं, सारा दिन शुभ होता है। कोई भी कार्य करने के लिए इस दिनों शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो कोई भी उपाय करने के लिए आपको समय नहीं देखना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत ही खास दिन कह रहे हैं आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आज से ही शुरू कर दीजिए उपाय। एक पान का बीड़ा। वैसे 9 दिन नवरात्रि में हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। एक पान का बीड़ा बनवा लीजिए और हनुमान जी के श्री चरणों में आबास पंचमी से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कर हनुमान जी के श्री चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। ऐसे समर्पित करने मात्र से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं, शनिदेव भी रुद्र अवतार है। तो ये छोटे छोटे आप लोगों को उपाय बताती हूँ, इसे अवश्य कर दीजिएगा। पान का बीड़ा, उसमें चूना वगैरह मत लगाइएगा, मीठा पान। आप पंसारी से कह दीजिएगा प्रभु की श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कृपया मीठा पान बना दीजिए, तो मीठा पान बना देंगे। तो पान का बीड़ा आपको हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके आना है। आज पंचमी, कल मंगलवार का दिन है। प्रतिदिन नहीं करें तो मंगलवार के दिन अवश्य करके आएँ। पान का बीड़ा समर्पित करें श्री चरणों में और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें 2 बार, 4 बार, 5। इसके बाद वहीं बैठकर माता के दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आप मंगलवार के दिन कर लीजिए या आज कर लीजिए। बस मात्र इतना करना, देखना हर संकट मोचन, हर प्रकार के संकट हरेंगे। माता रानी हर प्रकार की आप लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। बहुत ही छोटे से उपाय हैं। बहुत दिन से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत समस्याएं चल रही हैं, तंग हो गए हैं, तो ये उपाय आज ही कर लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, आज ही कर लीजिए। क्या करना है? 7 हरी इलायची होती ना, एक काली आती है बड़ी सी, वो तो गरम मसाले में। एक हरी इलायची होती है, हम खीर में डालते हैं, चाय में डालते हैं तो स्वादिष्ट हो जाता है। और माता रानी को हरी इलायची अत्यंत प्रिय है। माता रानी को, शेरा वाली को हरी इलायची अत्यंत प्रिय है। तो 7 हरी इलायची, ध्यान रखना खराब नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो 7 हरी इलायची और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। क्या लेनी है? मिश्री के दाने। अब ये तांबे का प्लेट हो, चांदी का या पीतल का या मिट्टी का, स्टील का नहीं, चांदी, पीतल या तांबा तो मिल ही जाएगा। तो आप इसको भोग लगाना है मातेश्वरी को। स्नान कराइए, आप भी स्वच्छ कपड़े धारण करिए, साफ सफाई घर में रखिए। इसके बाद आप भोग लगाइए और जो मनोकामना हो वो कह दीजिए। भोग लगाने के बाद माता का नवाण मंत्र ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। अगर आप ये नहीं जप पाए तो ओम दुर्गाय नमः, 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 इस मंत्र का जाप कीजिए। अब इसके बाद जो आपने इलायची और मिश्री चढ़ाई है उसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, परिवार को सदस्यों में वितरण कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि इलायची टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और जब भोग लगाएं इसके बाद मनोकामना अवश्य कह देना और माता रानी से कहना हम पूजा पाठ माँ करते हैं, जितनी आपने मुझे सद्बुद्धि दी, इसमें कोई गलती हो, त्रुटि हो, उसे क्षमा करना, माफ़ करना। मैं आपके श्री चरणों में हूँ। बार बार माता से ऐसी अर्जी लगाए कीजिए तो माता जगत जननी प्रसन्न होती हैं, झोली खुशियों से भर देती हैं। तो मैंने आपके ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो आप कहीं नहीं अपने घर पे ही कर सकते हैं। और शाम के समय 2 लौंग और कपूर की आरती कीजिए। लौंग वाले उपाय मैंने पिछली वीडियो में डाले हैं। लौंग वाले उपाय इस नवरात्रि में अवश्य कर लीजिएगा। बहुत विशेष है, लौंग के उपाय बहुत ज़्यादा विशेष हैं। तो अब आखिरी उपाय बताऊंगी, बहुत ही विशेष उपाय है। आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं, आर्थिक समस्याएं ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही, कमाई बहुत आ रही, बचत नहीं हो रही,
मतलब आप हर प्रकार से तंग हो गए हैं। तो आइए, सबसे सटीक, सबसे विशेष और सबसे प्यारा सा उपाय है। हमें जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ जाइए। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक आ जाएंगे। 5 कमलगट्टे लेने हैं। कितने? 5 कमलगट्टे और गाय का घी। गाय का घी नहीं मिले तो जो आप उपयोग में लेते हैं वो हो सकता है, गाय का घी, ठीक है। अब इसके बाद जहाँ मंदिर में तो नहीं, ये उपाय घर पे ही करना है। जहाँ माता की चौकी, अगर माता की चौकी नहीं लगा रखे तो घर पे मूर्ति या पूजा पाठ करने के लिए कोई स्थान तो आपने घर पे रखा होगा जहाँ जोत बत्ती जलाते, वहीं आसन बिछा लेना है। एक लाल कपड़ा भी लेना है रुमाल के बराबर। रेशमी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो वैसे ही ले लीजिएगा, सूती। तो आप जो 5 कमलगट्टे लिए हैं वो बाएं हाथ पे रखिए और 1 बूंद घी डालिए। 1 बूंद घी डाल के उसको अच्छे से रगड़िए। तो जो कमलगट्टे हैं उसमें चमक आ जाती है। कमलगट्टे में क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी, चमकीले हो जाएंगे। अब जब ऐसे हो जाएंगे तो 5 कमलगट्टे अब दाहिने हाथ में लेना। बाएं हाथ में आपने घी मिलाया उसमें। अब दाहिने हाथ पे लेकर माता जगत जननी महालक्ष्मी, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है माता महालक्ष्मी। आप इसे चौकी रखी है तो अति उत्तम, चौकी नहीं रखी है तो आप वैसे ही जहाँ पूजा करते हैं वहाँ माता का ध्यान करते हुए आप ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः 108 बार। अब आप कहेंगे गिनती कैसे? गिनने के लिए आपका एक हाथ तो खाली है, गेहूं के दाने गिन के रख दीजिए, बाद में वो दाने पेड़ के नीचे डाल आइएगा, इससे गिनती भी हो जाएगी। तो ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः 108 बार इसका जाप करेंगे। अब आप जाप करके जो लाल कपड़ा है उसमें कमलगट्टा रख देंगे। जहाँ माता के पास आप बैठे वहाँ जोत बत्ती, लंबी बत्ती का जरूर जला लीजिएगा, ठीक है। अब ये आप रख दिए। फिर दूसरे दिन षष्ठी तिथि यानी छठी पे फिर से यही उपाय आपको करना है। वो 5 कमलगट्टे दोबारा आपको बाएं हाथ में लेना है और फिर उसमें घी लगाना है और फिर दाहिने हाथ में लेकर 8 अक्टूबर को भी फिर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः 108 बार। फिर आपको ये सप्तमी तिथि पर भी ऐसे ही करना है। फिर सप्तमी पर भी यही कमलगट्टे का उपाय, वही जो माता के श्री चरणों में रोज करके उपाय रख दे रहे हैं। फिर कमलगट्टा उठाइए, सप्तमी पर करिए। फिर यही प्रक्रिया आपको अष्टमी तिथि पर करना है। जो प्रक्रिया आप शुरू किए हैं पंचमी, अष्टमी पर करिए। फिर यही प्रक्रिया आपको नवमी पर करना है। हम नवमी तक कर लिए। अब ये कमलगट्टा हम रोज जाप कर रहे हैं, वैसे नवरात्रि के किसी भी दिन करते तो 2-4 दिन माता के श्री चरणों में साक्षात विराजमान है। इस समय जो श्रद्धा भक्ति या भूल से भी माता का नाम ले, माता उस पर कृपा करती हैं। कहते हैं इस समय किए गए उपाय दुगना फल प्राप्त होता है, सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। तो माता का नाम जपिए और ये उपाय करिए। फिर नवमी तिथि पर करके लाल कपड़े में आप जो रखें उसे लाल कलावे से बांध दीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। कह दीजिए, हे माता, माता महालक्ष्मी का सदा वास हो मेरे घर में सदै नारायण विराजमान रहे, मेरे घर में कथा भागवत हो, मेरे परिवार में प्यार एकता सदा बना रहे, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना। ऐसे अर्जी लगाते हुए दोनों आँखों पर वो पोटली लगाइए और माता का नवाण मंत्र जपते हुए जहाँ घर पे आप तिजोरी रखे हैं या गहने रखे हैं या पर्स है उसमें ये लाल पोटली माता का ध्यान करते हुए रख दीजिए। ऐसा ध्यान करिए कि साक्षात माता ने आपको ये आपके हाथों में दिया, क्योंकि ये 9 दिन माता के पास ये पोटली थी तो उनका आशीर्वाद विराजमान। आप रख लीजिए। चैत्र की नवरात्रि आते आते देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। और जब सुधार आने लगे तो ये वीडियो खोलकर आप कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, माता के नामों का जाप अवश्य कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय बताएं, इन छोटे उपाय को अवश्य करिए। और कुछ ना कर पाएँ तो माता को 2 लौंग 2 इलायची तो आप समर्पित कर ही सकते हैं, तो इतना आप कर दीजिए। मंदिर जाकर समर्पित करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर ही
कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।